तो बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा था नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हम यहाँ तक आ गए थे कि कैसे सरकार ने 5 साल के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया और हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह 1956 में चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। भारत में पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया गया। हालांकि इन योजनाओं को प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आईं, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। अब है हमारे सामने पहली पंचवर्षीय योजना। ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के लिए बनाई गई और इसमें ये कोशिश की गई कि देश को गरीबी की मकड़जाल से निकालने की योजना कैसे बनाई जाए, कैसे निकाला जाए। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक थे के.एन. राज। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर खेती पर दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, माने बांध बनाए गए, सिंचाई के साधन बनाए गए। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य था राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आती गई। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना का दौर, जिसमें औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी कि पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी तेज गति से सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव करने की। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई। सरकार ने ऐसी देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, माने बाहर से जो वस्तु आएगी उसे महंगे दामों पर भारत में बेचा जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत का बना हुआ माल सस्ता होगा, तो निश्चित है भारत के लोग भारत का बना हुआ माल खरीदेंगे। इससे देशी उद्योगों को संरक्षण भी मिलेगा और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था।
दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थीं। प्रथम, प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। भारत प्रौद्योगिकी के हिसाब से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। लोगों ने उद्योगों में ज़्यादा पैसा लगाया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में बड़ी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल आगे बढ़ेंगे।